ऑन कर सकते हैं भूमिका। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भागवतम कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। कल बहुत ही ऑस्पिशियस डे हमारा राधा रानी का जो अष्टमी था, राधा अष्टमी, वो बीता होगा। आप सब थके भी हैं लेकिन आप क्लास में आए, दैट शो योर सिंसियरिटी। सो वेलकम यू ऑल इन द क्लास। प्रार्थना कर ले से नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातत् अहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सनातन गोस्वामी का जो कृष्ण लीला स्तव है उसको हम पढ़ते हैं, जो श्रीमद् भागवतम की महिमा को बताते हैं। सर्व शास्त्र अभियुप्यूष सर्व वेद सत्फला सर्व सिद्धांत रत्नाध्या सर्वलोकाधिप्रदा सर्व भागवत प्राणा श्रीमद् भागवत प्रभु कलिद्वन्द्वादित्याय श्री कृष्णाय परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वत्स अक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्ण नमस्तुते। मद एक बंधो मद संगनी मद गुरु मन महाधना मन निस्तारका मद भाग्या मद आनंद नमोस्तुते। असाधु साधुता दायीन अति नीच उच्चितारिक हा मुंज कदाचित माम प्रेम हृदय कंठ स्फूर्यत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो श्रीमद् भागवतम हम लोग ने पहला अध्याय शुरू किया था। तो हमने आपको बताया था कि जो श्रीमद् भागवतम है वो सबसे ही उत्तम पुराण है, जिसमें हमें भगवान के बारे में शुद्ध नॉलेज प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवतम की जो रचना है स्वयं भगवान के शक्त्यावेश व्यास मुनि ने की, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि भक्ति योग क्या है, भक्ति योग की सर्वोच्चता स्थापित की गई है, भगवान कौन है, जीव का साथ भगवान का क्या संबंध है, और बताया गया है कि कैसे और किस के व्यास देव को किसने इंस्पिरेशन दिया कि उन्होंने इतना सुंदर जो ग्रंथ है, भक्ति योग का जो ग्रंथ है, जो केवल शुद्ध भक्तों के द्वारा रिलीज होता है, इसका कंपाइलेशन किया। तो किसने उनको इंस्पायर किया, है ना। और फिर ये जो एक थे, जब उनको डाउट हुआ तो किसने आके उनको प्रोत्साहित किया ये ग्रंथ लिखने के लिए और कैसे लिखने के लिए। तो ये सारी बातें हमने देखी श्रीमद् भागवतम में देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि हम जो सर्वोच्च भक्तों की बात करते हैं उनका भी इंट्रोडक्शन हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है। पांडवास के बारे में, कुंती महारानी के बारे में, अर्जुन के बारे में, है ना, भीष्म पितामह के बारे में, हमें अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में भी जानकारी श्रीमद् भागवतम देता है। देवव्रत महाराज के बारे में, है ना, अवंती ब्राह्मण के बारे में, बहुत से लोगों के बारे में पूरा इंट्रोड्यूस होंगे श्रीमद् भागवतम में। और श्रीमद् भागवतम जो है रसों के बारे में भी बहुत बताता है। तो ये विशेषतः अध्याय 1 और 2, 1 and 2 चैप्टर में 2 रसों का ज्यादातर देखा गया है। एक है विप्रलंब और दूसरा है संयोग रस। ये ज्यादातर आप देखेंगे। और पूरा संपूर्ण भागवत जो है वो भगवान के शरीर से भी इसकी तुलना की गई है ना। तो पहला 2 अध्याय जो है ये भगवान के चरण कमल है, पहला 2 अध्याय। तो पहला अध्याय है मुनियों की जिज्ञासा और दूसरा अध्याय है दिव्यता और दिव्य सेवा। ये दोनों चैप्टर जो है ये भगवान के श्री चरण कमल।
और जो फर्स्ट अध्याय है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट अध्याय के पहले श्लोक में ही हमने देखा कि पहला 3 श्लोक जो है वो मंगलाचरण है। पहला, दूसरा और तीसरा, श्रीमद् भागवतम का जो पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक है वो मंगलाचरण। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम अपने देखते हैं समाज में, देश में, राष्ट्र में शांति स्थापित करना चाहते हैं, सुख समृद्धि स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए हम बहुत से इज्म का यूज करते हैं। इज्म मतलब जैसे कम्युनिस्ट है ना, ऐसे जैसे पूंजीवाद, साम्यवाद, राज्य तंत्र, प्रजातंत्र, ऐसे बहुत से थॉट्स के थ्रू हम जो है अपना जो देश है वो चलाते हैं, राष्ट्र चलाते हैं। लेकिन फिर भी बेस्ट चीजें देकर भी, बेस्ट डेवलपमेंट करके भी हम देखते हैं कि सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही। हम कह तो रहे हैं, हम विकास भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम सब महसूस करते हैं असंतोष, है ना, कलह, झगड़ा, है ना, और डिप्रेशन, ये सब को हम बिल्कुल आम देखते हैं। हम देखते ईर्ष्या, है ना, झगड़ा, लड़ाई, ये सब सबसे ज्यादा दिखाई देता है इतने ज्यादा डेवलपमेंट होने पर। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं इस दुनिया को जो कि अपना रास्ता और पथ भटक चुकी है, अंधकार की तरफ है, इसको श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ ही प्रकाश प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है सूर्य के समान जाज्वल्यमान होकर जीव को सभी प्रकार से इनलाइटमेंट करता है कि वो किस तरह से अपनी समस्त समस्याओं को सुलझाकर सुखपूर्वक रह सकता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि स्पिरिचुअल कम्युनिज्म इज द सोल्यूशन। स्पिरिचुअल कम्युनिज्म इज द सोल्यूशन, है ना। आध्यात्मिक साम्यवाद जो है वो इस दुनिया में शांति और मैत्री स्थापित करने में कारगर हो सकता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार श्रीमद् भागवतम जो है वो स्पिरिचुअल कम्युनिज्म की बात करता है। वो ये बताता है कि जब हम ये समझेंगे कि सारी संपत्ति, सारे जीव भगवान कृष्ण के अंश, जब तक ये थ्योरी हम नहीं लेके आएंगे, ईशावासिदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां कृधा कस्य स्वीधनम, जब तक ईशोपनिषद के ये सिद्धांत को हम लागू नहीं करेंगे, तब तक हम शांति, समृद्धि और सुख स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो समझना पड़ेगा कि मुख्य भोक्ता कौन है ना, मेन वेल विशर हमारा कौन है ना, और सभी लोगों के जो स्वामी है वो मालिक कौन है। जब हम ये समझेंगे तो अपना सारा जो है वो भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पण करते हुए करेंगे, तभी विश्व में शांति आ सकती। दिस इज स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमारे जितने भी राज ऋषि थे, है ना, सो कॉल्ड भारतवर्ष में जिन्होंने शासन किया, जिनके बारे में हम श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर कथाएं हैं, वो सभी राज ऋषि थे। राज ऋषि क्या होते थे? क्षत्रिय होकर भी पूरी तरह वैष्णव के फिलॉसफी से वो गवर्न होकर राज्य करते थे, इसलिए सभी जगह पे समृद्धि होती थी, कोई दुख नहीं होता था, है ना। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम सारे उपाय करके भी इन समृद्धियों को, इस सुख को स्टैब्लिश नहीं कर पाते। तो श्रील प्रभुपाद अपने इंट्रोडक्शन में ही बताते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिज्म इज द सॉल्यूशन। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम की रचना की इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में, और इसको एज इट इज प्रेजेंट किया। यदि कोई इन सिद्धांतों को आज भी लागू करता है तो समृद्धि, सुख प्राप्त कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद ने इस तरह हमें समझाया, और हम शॉर्ट में चलते हैं। श्रीमद् भागवतम के जो पहले 3, पहला, दूसरा और तीसरा जो श्लोका है, ये 3 श्लोका जो है ये मंगलाचरण है ना। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो मंगल का आवाहन करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो मैंने बताया कि ये ऐसा ग्रंथ है जिसके पहले श्लोक में ही स्थापित किया जाता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ यानी परम सत्य भगवान कौन, पहले श्लोक स्टैब्लिश किया जाता है। तो पहले श्लोक में ही बताया जाता है कि परम सत्य भगवान कौन है, यानी
भगवान में और ईश्वर में अंतर बताया गया। शायद ये सब आपने पहले नहीं सुना होगा। आपको लगता है कि भगवान और ईश्वर तो सब एक ही है, इसमें अंतर क्या है ना। लेकिन हम जब पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम को श्रील प्रभुपाद के थ्रू, जो एक प्रमाणिक आचार्य हैं, तो सबसे पहला डाउट जो क्लियर होता है वो क्लियर होता है कि परम सत्य कौन है और परम सत्य का ईश्वर से कैसे भिन्नता है और ईश्वर और जीव से क्या संबंध। तो पहले श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान के 7 एस्पेक्ट को डिस्क्राइब किया गया कि ये एस्पेक्ट रहेंगे किसी भी व्यक्ति में तभी वो परम सत्य माना जाएगा। तो पहले बताया गया कि ही इज अ प्रिमिमल कॉज। भगवान जो है वो सभी के आदि कारण है। सृजन, पालन और संहार के भगवान आदि कारण हैं और उनका कोई कारण नहीं है ना। और वो है कौन? वो फर्स्ट लाइन में बताया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वासुदेव कौन है? कृष्ण। तो भगवान कृष्ण जो है ये परम सत्य है और इनके 7 फीचर्स हैं। इन 7 फीचर्स जिसके अंदर होता है वही परम सत्य और भगवान होता है। बाकी सब उनके सबऑर्डिनेट, उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनके अंडर में, उनकी शक्तियों के रूप में कार्य करते हैं भगवान के अंडर। तो पहला लक्षण है प्रिमिबल कॉज। भगवान जो है आदि कारण है सभी चीजों के सृजन, पालन और संहार। दूसरा है ऑल कॉग्निजेंट। भगवान सब जानते हैं, है ना। भगवान जो है समस्त चीजों को जानने वाले हैं, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर। और पूरा केवल अपने बारे में नहीं जानते, भगवान हर जीव के बारे में, उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानते हैं। फिर भगवान की जो थर्ड एस्पेक्ट है कि भगवान फुल्ली इंडिपेंडेंट, पूर्ण स्वतंत्र है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर, जीव पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, आंशिक स्वतंत्रता उनको प्राप्त है, लेकिन भगवान पूर्ण स्वतंत्र, कुछ भी कर सकते हैं। जो पूर्ण स्वतंत्र होता है वो परम सत्य होता है। उसके बाद है इनलाइटर। भगवान जो है उन्होंने सबको ज्ञान दिया। इवन ब्रह्म, एन इसे लिखा ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। ब्रह्मा तक के हृदय में प्रवेश कर फर्स्ट दिव्य ज्ञान उन्होंने स्टैब्लिश किया और ब्रह्मा से सारा ज्ञान इस सृष्टि में व्याप्त है। तो ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाले, इनलाइट करने वाले कौन है? परम सत्य कृष्ण। तो ये एक फोर्थ क्वालिटी है परम सत्य कि वो सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं, सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं। पांचवा है कि उनका इतना महान एस्पेक्ट है, ये देखकर बड़े बड़े देवता भी, मुयंति यत् सूर्य, बड़े बड़े सूर्य भी चकमा खा जाते हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र सब चकमा खा जाते हैं, मुयंति यत् सूर्य, है ना। और मुयंति यत् सूर्य के बाद जो छठा है कि हालांकि कैसे कैसे हम विवाल्टर होते हैं, तो एग्जाम्पल दिया गया है, तेजो बारी मुशाम्यता विनिमय यत् सर्गो वृषाम, है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभी बहुत बड़ा आग जलता होता है तो आग की फ्लेम को हम पानी समझ लेते हैं, या रेगिस्तान में हमको लगता है मिराज है ना, आगे पानी है, लेकिन होता नहीं है पानी वहां पे। तो उसी तरह से देवी देवता भी भगवान के प्रति मोहित हो जाते हैं, उनको सामान्य मनुष्य मान लेते हैं या उनके बारे में निराकार धारणा रखते हैं, मायावादी धारणा रखते हैं, तो बड़े बड़े लोग भी मोहित हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या है? अल्टीमेट फाउंडेशन। ये छठा एस्पेक्ट है भगवान के बारे में कि भगवान जो है वो आधार है, परम आधार है ना। कि मटेरियल वर्ड में चेंजेस होते हैं, है ना, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई चेंज नहीं होता। और इन मटेरियल और स्पिरिचुअल के आधार कौन है? कृष्ण। जो भी चीज विद्यमान है उसके आधार कौन है, फाउंडेशन कौन है, अल्टीमेट, वो है कृष्ण। तो ये 6th एस्पेक्ट है परम सत्य का। और 7वां एस्पेक्ट है, हालांकि भगवान धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुतम सत्यम परम। भगवान सत्य है, ये स्वरूप लक्षण है सत्य। और कैसे सत्य है भगवान?
कि भगवान इस जगत में आते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने गोलोक धाम में भी रहते हैं। तो ये भगवान एक साथ करते हैं। भगवान अपने धाम में भी रहते हैं, वृंदावन में भी रहते हैं, सबके हृदय में भी रहते हैं, इस जगत में भी रहते हैं। वे एक साथ कर सकते हैं भगवान। दिस इज द ब्यूटी। लेकिन भगवान जो है क्या है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम। भगवान जो है आते हैं यहाँ पे लीला करते हैं, लेकिन सदैव वास कहाँ करते हैं, गोलोक धाम। भगवान सदैव गोलोक धाम में निवास करते हैं। उनका धाम कैसा है, शाश्वत सत्य। ये 7 एस्पेक्ट है परम सत्य के बारे में। तो जिसमें ये 7 एस्पेक्ट होते हैं, जन्माधस्य यतो अन्वयातित्रता च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयन्ति यत् सूर्या तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत् सर्वो मृषाम। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप के सभी के स्वामी हैं। तो ये जो 7 एस्पेक्ट है, ये डिक्लेयर किया गया कि जिसके अंदर है वो ही परम सत्य हो सकता है। और ये 7 का क्वालिटी पूर्ण रूप से केवल कृष्ण में। दूसरा श्लोक जो है उसमें बताया गया है कि किस क्वालिटी, श्रीमद् भागवतम जो आप ये ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, इसकी क्या क्वालिटी है। तो इसकी 6 क्वालिटीज को बताया गया। धर्म अप्रोजित कैतवो अत्र। फर्स्ट क्वालिटी कि कैतव धर्म जो है इसको एकदम रिजेक्ट कर दिया। तो जनरली अगर आप श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि 4 तरह के पुरुषार्थ ही हमें बताए जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, कोई भी पुराण पढ़ लीजिए, उसमें ये 4 पुरुषार्थ के बारे में ही बताया जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम ने ये जो चीटिंग रिलीजन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको रिजेक्ट कर दिया कि ये जीवन का, जीव का लक्ष्य नहीं है। पंचम पुरुषार्थ इंट्रोड्यूस किया है, वो एक कृष्ण प्रेम, इसको स्टैब्लिश किया। तो ग्रंथ शुरू ही देखिए होता है, फर्स्ट श्लोक ही शुरू है परम सत्य से, स्टैब्लिश किया श्रीमद् भागवतम ने। यानी बाकी सारे जो कैतव धर्म है उनको रिजेक्ट किया। कैतव धर्म क्यों है, चीटिंग रिलीजन या मटेरियल रिलीजन क्यों है? क्योंकि ये जीव के साथ छल करते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जीव को मटेरियल जगत में ही फंसाए रखते हैं। उनको गोलोक धाम अपने स्वरूप में स्थित नहीं होने देते। इसलिए ये चीटिंग रिलीजन है, ये छल किया गया है जीवों के साथ। तो हमें जब हाईएस्ट अल्टीमेट ट्रुथ पता ही नहीं होगा तो हम भजेंगे कैसे? तो श्रीमद् भागवतम इन सभी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म किस लिए करना है? अर्थ मिले, पैसा मिले। पैसा क्यों आए? क्योंकि हम कामनाओं की पूर्ति कर सकें, और कामनाओं की पूर्ति से अगर हम ऊब जाते हैं तो हम मोक्ष की प्राप्ति में लगते हैं। लेकिन ये चारों चीजें आपको मटेरियल जगत में ही वापस लेके आती है। तो मोक्ष प्राप्त करना यानी इस दुनिया से चले जाना या छोड़ देना या भगवान की ज्योति में लीन हो जाना, ये मनुष्य का लक्ष्य नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। बिल्कुल क्लियर किया है। मोक्ष प्राप्त करना, खाली कष्टों से छुटकारा प्राप्त करना मनुष्य जीवन का ध्येय नहीं है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना मनुष्य जीवन का ध्येय है। तो ये जब पता होगा तभी तो करेंगे। तो ये एकमात्र श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है जिसमें ये बताया जाता है। तो ये श्रीमद् भागवतम की फर्स्ट क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी परमो, परमो है ना, ये परम सत्य को स्टैब्लिश करती है। जितने कैतव धर्म में फर्स्ट नष्ट करती है। सेकेंड क्वालिटी है परमो, परम सत्य के दृष्टांत को, दिव्य भक्ति को स्टैब्लिश करती है। थर्ड है निमस्सराणाम सताम, ये निर्माणाम सताम वेदम, इसे बताया गया ये केवल किनके लिए है? जो ईर्ष्या रहित है, प्योर डिवोटी है, इनके द्वारा बहुत सराहा जाता है। इस ग्रंथ को बहुत रेलिश करते हैं भक्त श्रीमद् भागवतम को, है ना। फिर बताया है वास्तु अत्र वस्तु शिव,
ये चौथी क्वालिटी। इसमें जो वास्तु वस्तु है ना, एक होता है रियल सब्सटेंस और एक होता है शेडो सब्सटेंस, है ना। एक होता है रियल तत्व और एक होता है शेडो सब्सटेंस। जैसे बताया गया है कि वास्तु वस्तु कौन है ना, और बताया गया है कि वो वास्तु वस्तु अगर हम जान ले तो शिवदम, सबका कल्याण हो जाए। और हम सभी सब अपना कल्याण और सबका कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा जब हम वास्तु वस्तु को जानें। फिर पांचवी क्वालिटी बताई है, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से आपके जो तीनों प्रकार के ताप हैं जड़ से उन्मूल हो जाएंगे, यानी उखाड़ दिए जाएंगे। तो तीन ताप कौन कौन से हैं, किसी को पता है? तीन कलेश, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, हाँ, अदिति माता जी, आनंद माता जी, अहिति की माता जी, थैंक यू सो मच। आप लोग बोल रहे थे आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये तीन क्लेश होते हैं जीव के। इसका मतलब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते तो ये क्लेश नहीं आएंगे। इसमें लिखा है कि त्रापत्रय मूल, जड़ से नाश हो जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? मैंने बताया था ये पिछले क्लास में, किसी को याद है? ओके, अपने नोट्स में आप लोगों को जरूर लिखना चाहिए सब चीज, कि इसमें इसका मतलब ये होता है कि ताप वहीं बने रहते हैं, लेकिन जीव को श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण में विश्वास और श्रद्धा डेवलप कराता है, यानी ऊंचा रस प्रदान करता है, जिसके कारण भगवान के शरणागत होने के कारण जीव को इन दुखों का आभास नहीं होता। भगवान के साथ वो इनको आराम से पार कर लेता है। तो भक्त जब दुखी होता है, कठिनाई आती है, तो उसका ऑब्जर्वेशन अलग तरीके से करता है, और मटेरियल जगत के लोग जब दुख और कष्ट आते हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन अलग तरीके से करते हैं, इसीलिए फल में अंतर हो जाता है। तो त्रापत्रय मूलनम का मतलब है कृष्ण में डिपेंडेंसी और फेथ डेवलप करने के कारण जीव समस्त प्रकार के तापों को सह सकता है। फिर इसमें बताया गया, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परमेश्वर। भाई रचना किसने की है इसकी, बोला किसने है? ये कोई साधारण लोगों ने नहीं बोला है, स्वयं साक्षात भगवान ने अवतार लिया है व्यास देव के रूप में। कुछ आचार्यों का कहना है कि जब श्रीमद् भागवतम लिखा जा रहा था तो व्यास देव के रूप में कृष्ण स्वयं आए थे, शक्तावेश अवतार नहीं थे, स्वयं कृष्ण आए थे और भागवतम ग्रंथ की रचना की। इसलिए आप देखते हैं श्रीमद् भागवतम हजारों साल पहले कंपाइल किया गया और आज भी इतना रेलिश किया जाता है, इतना रेलिवेंट लगता है हमारे जीवन से, आज भी हम उसको संभाल सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें इस ग्रंथ को दिया। मैंने पहले ही बताया था कि श्रीमद् भगवद गीता या भागवतम में श्रील प्रभुपाद ने परपोर्ट दिए, तात्पर्य, है ना, जबकि बाकी जगह जो है, जो आचार्यज है, उन्होंने परपोर्ट नहीं दिए, उन्होंने उसको बताया है कि इसके मीनिंग ये है, संस्कृत मीनिंग ये है, इसका ये है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ऐड किया है हमारे साथ परपोर्ट। उसमें परपोर्ट में क्या ऐड होता है कि आज के जीवन में इस श्लोक का क्या यूज है, ये ऐड है श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट्स में। प्रभुपाद से एक बार एक जो न्यूज रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा कि आप इतना टाइम लग रहा है आपको श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट करने में। श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आई एम गिविंग द परपोर्ट। परपोर्ट मीन्स गिविंग द आज के जो कंटेंट में, आज के समाज के हिसाब से इस श्लोक को हम कैसे देख सकते हैं, जैसे क्या सीख सकते हैं, ये दिया है श्री प्रभुपाद ने हमें एडिशन आचार्यों की कमेंट्री के साथ। इसलिए ये हमें बहुत ज्यादा ज्ञान प्रदान करता है। फिर उसके बाद है सातवां, सद्य हृदय अवरुद्ध अत्र कृत भी शुश्रूषुभि तक्षणा। अगर कोई एकाग्रता से इसका श्रवण करता है तो हृदय में तुरंत तक्षणात् कृष्ण का हमें दर्शन हो जाएगा, तुरंत भगवान को स्टैब्लिश कर देता है श्रीमद् भागवतम। ये है उसकी 7th क्वालिटी। शुश्रूषुभि होकर श्रवण करने से तुरंत जो है भगवान जो स्टैब्लिश हो जाते हैं, और हम सब भगवान की तलाश में रहते हैं, है ना। अगर हम श्रीमद् भागवतम विनीत भाव से
प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में केवल सुनते हैं, तो सुनने से ही हृदय में कृष्ण जो है हमारे हृदय में आ जाता है। तो थर्ड श्लोक जो है वो हम सबको इनवाइट करता है कि इस सुंदर श्रीमद् भागवतम को जो पढ़ने मात्र से भगवत प्रेम प्रदान करता है, उसको आप बार बार पढ़िए, सुनिए, रचिए और भक्तों के बीच में चर्चा कीजिए। तो आशीर्वाद दिया है व्यास देव ने कि आप इसको रेलिश करते रहिए। तो कब तक? हमेशा। निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये रिपन फ्रूट्स है, पका हुआ बिल्कुल फ्रूट है, और इसको शुक ने अपने मुख से जूठा करके इसको और ज्यादा सुंदर और मीठा बना दिया है। आपको केवल पीना है। आइए आइए पीजिए, केवल इस रस आलय को पीजिए। और पी कर क्या हुए, कौन पीता है इस रस को? मुह रसिका भूभु भाव। जो रसिक लोग हैं इसका आस्वादन करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं और कभी नहीं अकाते। इस तरह से आप क्या कीजिए, हमेशा आप रेलिश कर सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो ये 3 श्लोका मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगलाचरण है। और इस तरह से जब ये घोषणा करने के बाद हम देखते हैं कि हमें शुकदेव जो हैं वो किस तरह से परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई। उस सभा में सूत गोस्वामी ने ये कथा सुनी, और जब फिर शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में चर्चा की, तो वापस से सूत गोस्वामी ने ये पूरा श्रीमद् भागवतम उनको सुनाया। तो हम देखते हैं कि इस हमने जब पढ़ रहे थे श्लोकाज, आगे हमने कंटिन्यू किए थे, तो 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये भी दिया गया है कि हमें क्वेश्चन कैसे पूछने चाहिए और सुनना कैसे चाहिए, व्हाट इज द क्वालिटी, है ना। तो हमने देखा था अनगह बोला गया था सूत गोस्वामी को कि आप समस्त पापों से मुक्त हैं, और आप कैसे हैं? पूर्ण ज्ञानी हैं, निपुण हैं सभी ज्ञान में। तो आप क्या कीजिए, हमें पूरी तरह से बताएं। 6 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि सबके लिए अल्टीमेट गुड क्या है ना। एकांत का श्रेय, सभी जनरल लोगों के लिए सबसे ज्यादा श्रेयस क्या है, क्या करना चाहिए मनुष्य लोगों को, वो बताए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा। फिर बोला कि भाई कहीं ये, क्योंकि ये तो निपुण है हर शास्त्र पुराण इतिहास में, तो पता चला पूरा शास्त्र इतिहास पुराण बताने लगेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन तुरंत पूछते हैं, देखिए हमें पता है कि आप पूरी तरह निपुण हैं, लेकिन हम लोग कलयुग के लोग के लिए देख रहे हैं कि वो इतना नहीं सुन पाएंगे, तो आप केवल जिस्ट बताइए, सार, सिर्फ सार बताइए जो हमारे काम के लिए, है ना। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि भगवान जो है क्यों देवकी के गर्भ से जन्म लिए इस मटेरियल वर्ल्ड में। फोर्थ क्वेश्चन था कि आप हमें भगवान के अलग अलग इनकारनेशन के बारे में बताइए, पुरुषावतार आदि के बारे में बताइए, हम जानना चाहते हैं। उसके बाद आप हमें लीलावतार भी बताइए, भगवान की सुंदर सुंदर कृष्ण लीला है, उनके बारे में भी आप हमें विस्तार से बताइए। उसके बाद है कि भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण, इसके बारे में आप हमें बताइए। तो हमने देखा था कि 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 17 श्लोका से शुरू करेंगे। तो प्लीज आप वो शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पर, कौन कर रहा है? 17 श्लोका है, तो आज हम पढ़ते हैं। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरपि प्रब्रूहि न श्रद्धानाम लीलाया दत्तला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है, और श्री नारद मुनि जैसे महान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों से संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? एक दो पैराग्राफ। यस प्रेम, परम श्रेष्ठ माता जी लाउडली पढ़िए। अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। कुछ अल्पज्ञों का मत है कि भगवान निष्क्रिय हैं, किंतु वे ऐसे कभी नहीं रहते। उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से पूर्ण है। इनका गुणगान श्री नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित,
मध्व, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु अध्यात्म जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए अध्यात्म जगत के विपरीत प्रतिबिंबों जैसे प्रकट होती हैं और उनकी तुलना सिनेमा से की जाती है। वे उन अल्पज्ञ पुरुषों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता है और वे मिथ्या स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का निर्देशन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं हैं, उन्हें वे अवतार लेकर के अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के झूठे भोग में लीन रहते हैं और कुछ अध्यात्म जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के भी ऊपर अध्यात्मवादी होता है, जो सात्वत या भक्त कहलाता है, और जो न तो से उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है, वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। आगे पढ़ूं? या एक पैराग्राफ रह गया है, कंप्लीट कर लीजिए। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक पुण्यात्मक अवतार हैं, लेकिन राम, नृसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतएव वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया था कि भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में भी आप बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बताया था कि किस तरह से प्रश्न करना चाहिए और किस तरह से हमें सुनना चाहिए। तो विनीत भाव से सुनना चाहिए, जो बताया गया था कि जिज्ञासु होकर विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए। अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर है तो हम कर सकते हैं। और जिज्ञासा किससे करनी चाहिए? जो अनग हो और समस्त शास्त्र में निपुण हो, है ना, वेदवार्ता हो, मतलब सभी वेदों के बारे में जिष्ट जानता हो, और अनग हो, है ना, विनम्र हो और स्निग्ध हो। ये सब क्वालिटी होती है तब हमें ऐसे लोगों से प्रश्न, परंपरा में होने वाले गुरुओं से प्रश्न पूछना चाहिए। और सुनने का है कि हमें उदार होकर और स्निग्ध भाव में सुनना चाहिए। तो यहाँ पे दिव्य कर्म सुनना चाह रहे हैं भगवान का। और यहाँ पे देखते हैं कि भगवान अगर आते तो कभी निष्क्रिय नहीं है ना, ये ऑलवेज एक्टिव। वो आते हैं, लीलाएं करते हैं। भगवद गीता में बताया है भगवान ने जन्म का क्या बताया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते नहीं है। मेन तो धर्म तो ऐसे स्टैब्लिश हो जाता है, मेन है परित्राणाय साधु, है ना। भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। दिस इज द मेन पर्पस आने के लिए। तो भगवान जब आते हैं तो अलग अलग लीलाएं करते हैं और समस्त लोग जो है वो आश्चर्य से देखते हैं। जो देवी देवता है और भगवान की लीलाओं को देखते हैं, अरे ये कैसे, ये लीला कैसे। तो सारे लोग देखते हैं इसको आश्चर्य के साथ, है ना, और उसको प्रकट करते हैं। यहाँ पे बताया गया कि भगवान की समस्त जो लीलाएं हैं उनका गुणगान जैसे देखिए सभी आचार्य, शिल प्रभुपाद ने यहाँ पे चारों संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनको मेंशन किया कि सभी देखते हैं। और भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत की विकृत प्रतिबिंब पे प्रकट होती है, और थोड़े समय के लिए जब भगवान आते हैं तो वृंदावन धाम बन जाता है। जैसे भगवान जो भी लीला करना चाहते हैं, साकेत धाम बन जाता है,
तो वहां पे भगवान अपना धाम प्रकट करके वैसी लीलाएं संपन्न करते हैं जो बहुत ही अद्भुत, मोहक और रुचिकर होती है। उसको सुनने मात्र से जीव जो है पवित्र हो जाता है। इसलिए उत्सुकता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक इन लीलाओं को केवल श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से जीव को रस प्राप्त होगा, क्योंकि वो भगवान का है, और उनको उन लीलाओं को श्रवण से उसके समस्त पाप दूर हो जाएंगे और जीव जो है भगवत भक्ति में स्टैब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे कहेगा कि जो कर्मी है या ज्ञानी है या जो तर्क वितर्क करते हैं, है ना, दो प्रकार के आध्यात्म का, सात्व जो भक्त कहलाते हैं और उग्र जो भौतिक कार्यकलाप में रहते हैं और भगवान के ब्रह्म के बारे में या मायावादी विचार रखते हैं, तो वो लोग जो है इन लीलाओं का ज्यादा आनंद नहीं ले पाते। भक्त जो है भगवान की लीलाओं का सर्वोच्च आनंद लेके सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण जो है वो आध्यात्मिक और भौतिक, श्री प्रभुपाद लिखते हैं, दोनों जगत के परम नियंता है, स्वामी। तो भगवान की जो लीलाएं होती हैं अत्यंत मधुर होती हैं और केवल जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि मेरा जन्म कर्म दोनों दिव्य है। अगर जीव केवल इनको समझ लेता है या तत्वतः जान लेता है तो पुनः इस जगत में नहीं लौट गया। इतने मधुर होते हैं। तो केवल भगवान कृष्ण की लीला सुनने से जीव जो है समस्त बंधनों से मुक्त हो सकता है। ये ब्यूटी है भगवान की। इसलिए बोल रहे हैं कि ऋषि लोग, जो शौनक आदि ऋषि आगे बोलते हैं, अथ आख्यानी हरे धीमन अवतारे कथा शुभा लीला विदग्ध सैवेर्यम ईश्वरस्य आत्म मायया। कि हे बुद्धिमान सूत जी, देखिए बीच बीच में जो प्रवक्ता होते हैं जो कथा बता रहे हैं उनको हमें मतलब मान देना चाहिए, है ना। हमें बताना चाहिए कि आप बुद्धिमान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप अति विनम्र हैं, आप बहुत कृपा करते हैं, है ना, तो आप हमें जरूर बताइए। तो क्या होता है कि जो कथाकार होते हैं या जो एग्जॉल्टेड भक्त होते हैं उनका रस वर्धन होता है और वो फिर पात्रता के अनुसार वो कथा सुनाते हैं। तो इस तरह से ये सब संबंध स्टैब्लिश करना चाहिए। ये सब बोलने से, करने से बहुत ही ज्यादा रस की प्राप्ति होती है। तो जब व्यक्ति ज्यादा रस में रहता है तो और डीपर मीनिंग्स और डीपर जो कथाएं हैं वो भी बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे बता रहे हैं, हे बुद्धिमान सूत, कृपा करके हमें श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। मैंने बताया था, जो 4th क्वेश्चन है ये पूछा था, परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य लीलाएं उनकी अंतरंगी शक्तियों द्वारा ही संपन्न होते हैं। देखिए शौनक आदि ऋषि जो थे वो कोई नॉर्मल ऋषि नहीं, वो जानते थे कि भगवान की जो लीलाएं होती हैं, यानी जो भगवान के अवतार लेके जो लीला प्रेजेंट करते हैं, वो लीलाएं कोई भौतिक नहीं होती। वो लीलाएं क्या होती है, अंतरंगा भगवान की शक्तियों के द्वारा प्रकट की जाती, दिव्य होती। जैसे रासलीला का लोग क्रिटिसाइज करते हैं, भगवान की गोपियों के साथ रिलेशन का क्रिटिसाइज करते हैं, भगवान के माखन चोर होने का क्रिटिसाइज करते हैं, भगवान के रण छोड़कर चले गए उसका क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ उनको ये दिव्य ज्ञान नहीं है कि भगवान की जो भी लीला होती है वो अंतरंगा जो शक्ति है भगवान की, उनके द्वारा वो प्रतिपादित की जाती है। तो वो अभद्र कैसे हो सकती है, वो चीप कैसे हो सकती है, वो मटेरियल लेवल की कैसे हो सकती है। राधा कृष्ण का जो संबंध है वो एक नॉर्मल कर्मी पुरुष और स्त्री की तरह कैसे हो सकता है। और अगर ये जो लीलाएं हैं इस तरह से कर्मियों जैसी ही हैं तो इसको सुखदेव जैसे परम मुक्त लोग क्यों सुनेंगे। ये सब जो लीला है, तो भौतिक जगत की सृष्टि पालन संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूप से अवतार लेते हैं। इन विविध दिव्य रूपों में जो अद्भुत कार्य है और जो हमें कल्याण प्रदान करते हैं, ऐसी लीलाओं के सब जो है उनकी गाथाओं को आप हमें जरूर सुनाइए, क्योंकि है हमें सुनने में भी लाभ प्रदान करें। भगवान की कथा सुनने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है, लेकिन सुन किससे रहा है ये डिपेंड करता है। हम लोग गीता का महात्मा महाराज ने जब भी बताया था, स्कंद पुराण का, हाँ स्कंद पुराण का बताया था ना, कि जब जो
16,000 रानियां जो है उद्धव के पास जाती हैं, और श्रीमद् भागवतम जब वो सुनाते हैं तो उनमें उन लीलाओं में जहां उनका स्वरूप रहता है वो उनमें प्रवेश कर जाती है। अरे ये तो हाँ हाँ, ये मैं इसी तरह यही मैं भगवान की सेवा करती थी, और वो ऐसा सुनाते थे और उनका ऐसा स्वरूप सिद्ध होता था कि उन लीलाओं में वो सीधे प्रवेश कर जाती थी शरीर। ये तो मेरी सेवा है, मैं तो ये हूँ, और वो वहां पे उस लीला में प्रवेश करती, जिसको कहते हैं मुक्ति। तो इस तरह से भगवान की जो लीलाएं हैं, किससे हम सुन रहे हैं, कैसे हम सुन रहे हैं, तो हमें अपना स्वरूप स्थापित कर देता है। तो जीव जो अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के कलेशों से जो जल रहा होता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में आ गए, अपनी आइडेंटिटी उसको क्लियर हो गई पूरी तरह से। 11 श्लोका वयम तु न वृत्त्याय उत्तम श्लोक विक्रमे यत् यत् शृणुनाम रस ज्ञानाम साधु स्वादु पदे पदे। बहुत सुंदर श्लोक है, श्री प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं, स्वादु स्वादु पदे पदे, कि हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं हैं, है ना। हम जो है उत्तम श्लोक, यहाँ पे भगवान को बोला गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान की आराधना उत्तम श्लोकों के द्वारा की जाती है, यशगान किया जाता है, इसलिए भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक है। कि हम ना थक नहीं रहे, हम लोग तो थक जाते हैं ना, टाइम हो रहा है, माता जी 2-4 मिनट और ज्यादा ले रही है, 3-4-5 श्लोका पढ़ाएंगी क्या? लेकिन यहाँ पे जो ऋषि मुनि है, इनको कोई होश नहीं है, न दिन का न रात का, कुछ होश नहीं है। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे तो यमराज को भी अभिमंत्रित करके बैठा दिया था, कोई मृत्यु नहीं होगी, चुपचाप बैठ के कथा सुन। श्रीमद् भागवतम यमराज भी कथा सुन रहे थे, है ना। ये है श्रीमद् भागवतम। तो भगवान की कथा सुनते वो अघाते नहीं थे, और जिनका यश श्रोत और स्त्रियों से किया जाता है, उनके साथ दिव्य संबंध के लिए उन्हें अभिरुचि विकसित कर ली है। वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं का श्रवण और आस्वादन करते हैं। कौन लोग? जो भगवान के भक्त हैं, जो रियली में भक्ति करते हैं, वो उनका एक लक्ष्य है, कथा सुनते समय अघाते नहीं है, है ना। और उत्तम श्लोक की बातें क्या कहते हैं, और मतलब जितना सुनाओ, स्वादु स्वादु पदे पदे, पद पद पर स्वाद बढ़ता चला जाता है। यस, कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए माता जी, अदिति माता जी। हम उन स्तोत्रों तथा स्तुतियों के यशोगान किए जाने वाले भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते अघाते नहीं हैं। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तात्पर्य तो लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरण, यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें नवीनता ही दिखेगी। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील है। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, जिन लोगों में दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि है, वे ऐसी कथाएं सुनते अघाते नहीं है। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती है। उत्तम श्लोक उस साहित्य को सूचित करता है जो अज्ञानता के लिए नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है। वह तमोगुण से परे होता है, और इसे जो पढ़ा जाए तो यह और प्रकाशवान बनता जाता है, तथा इस दिव्य
विषय की अनुभूति और अधिक हो जाती है। तथाकथित मुक्त पुरुष अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है। फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवतम की लीलाओं कथाओं की ओर मुड़ते हैं। और जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं, वे परमार्थ और परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि भगवत गीता भागवतम का दर्शन दिव्य है। हाँ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भगवान की कथा जो होती है उससे जो भक्त होते हैं कभी तृप्त नहीं होते, क्योंकि ये तमोगुण से हमें ऊपर उठा देती है ना, और जीव का जो अपनी जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसमें स्थित कर देती, तो आनंद ही आनंद मिलेगा। भाई मछली को पानी में डाल दो तो तैरती रहेगी ना, वो घाएगी थोड़ी, कितना बड़ा समुद्र है, मैं क्या करूंगी, कभी नहीं। उसी तरह जो भक्त है वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप से तमोगुण से ऊपर उठा देते हैं, तो जीव जो है अपने परम स्थिति में आ जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप में आता है, तो उसको फिर और आनंद मिलता है। हाँ हाँ, हम इसी को तो चाहते थे, यही चीजें तो हम चाहते थे, यही आनंद तो हम चाहते थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान जो है उत्तम श्लोक कहा गया, मतलब भगवान शिव, नारद, ब्रह्मा, ये सभी भगवान की जो है वो उनको उत्तम श्लोकों के द्वारा पूजते, तो ऐसे भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। तो जिनकी लीलाओं को सुन ले उतना और अधिक आनंद अतृप्त हो जाता है, सुनने की लालसा बढ़ जाती है। सुनने की लालसा बढ़ जाती है, और जो भक्त लोग होते हैं ये सुन जितना सुनते हैं साधु साधु पदे पदे, उनका रस जो है वो बढ़ता जाता है। तो इस तरह से जैसे कि कैसे होता है, जैसे बताने कि हम जब कोई चीज प्राप्त कर लेते हैं और पेट भर जाता है तो हमारा स्वाद खत्म हो जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में ऐसा है कि इसको जितना खिलाओ, जितना पियो, उतना ज्यादा और पीने की इच्छा होती है, और इसको पीने से अपच नहीं होता। मान लीजिए कोई चीज है जो आपको बहुत पसंद है, आप उसको ज्यादा खा लीजिए तो फिर वो पेट में तकलीफ देती है ना, पेट खराब हो जाता है और तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन ये जो रसमालय है, ये जो भागवतम है, ये आप जितना भी पिएंगे कभी कोई अपच नहीं होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आई है इस भागवतम ज्यादा पढ़ने से? हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुआ है? कोई भी नहीं हुआ है, सब हंस रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो कोई भी रोग नहीं, बल्कि उसका तो रोग और बढ़ जाता है, उसको और आनंद आता है। तो इस तरह से उसका स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। कथा सुनते हुए कृष्ण में आकर्षण स्टैब्लिश हो जाता है। जैसे बुखार कम हो जाता है, वैसे खाने का आग्रह बढ़ जाता है। ऐसा होता है ना, जब हमारा बुखार कम हो जाता है तो कहते हैं हाँ ठीक है अब हम खा सकते हैं। उसी तरह से जब हमारा ये भौतिक जो बुखार है जब कम हो जाता है, जो माया का जो हमारे पर प्रभाव पड़ा है वो कम हो जाता है, तो कथा में आनंद बढ़ जाता है, क्योंकि हम तो सच्चिदानंद के अंश है ना, तो हमें यही बातें अच्छी लगेंगी। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि भौतिक जगत में जब ये जो भक्त होते हैं उनको परमा आनंद की प्राप्ति होती है, और रामायण भागवत जो है ये कथाएं जो है लौकिक कथाओं से अलग होते हैं, क्योंकि लौकिक कथाएं हमें तमोगुण और रजोगुण में रखती हैं, लेकिन भगवान की दिव्य लीलाएं हमें इनसे ऊपर उठाकर दिव्य सत्वगुण में स्टैब्लिश कर देती है, इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा करते हैं। आज हम 20 एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम साधु साधु पदे पदे हम आपको ज्यादा एग्जामिन नहीं करेंगे। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अति वर्तयानि भगवान गूढ़ कपट मानव मानुषः। अब देखिए सौनक आदि ऋषि में भगवान को सुनने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए कितना ज्यादा उत्साह और उन्मुखता, क्यों जब सूत गोस्वामी उनको मिले तो वो पूछते चले जा रहे, बोलते, अभी तक देखिए पूरा 20 श्लोका तक वो बोलते ही चले जा रहे है ना, हमें ये सुनना, हमें ये सुनना, हमें ये सुनना। जैसे हमें अपने मटेरियल जगत की कोई इंटरेस्टिंग चीज हो, जैसे आपको कोई हीरो या कोई आपका जो आइडल है वो आपको बहुत पसंद है, वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? यू गेट मैड अबाउट दैट ना, क्या करें, क्या पूछे, क्या मतलब कितना बात करें उसे,
इसी तरह जो भक्त होते हैं उनका जो प्रेम विषय होता है वो कृष्ण होते हैं। तो वो एकदम जब ऐसे भक्तों से मिलते हैं तो मैड अबाउट हो जाता है। तो कोई पढ़िए इसको 20। भगवान कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। और बोल रहे हैं शौनक आदि कि भगवान ने बहुत से अलौकिक कृत्य किए, हमने कुछ सुने हैं लेकिन हम चाहते हैं आप तत्व के साथ इनका पूरा वर्णन हमें करें। तात्पर्य यस कोई पढ़ेगा? मंत्र को पढ़िए। कृष्ण या श्री भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है, किंतु भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणिक शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने श्री भगवान के रूप में पहचाना है। अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने स्वयं के अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब तो श्री भगवान के अवतार गणना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव तथा श्री भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार नहीं थे। वे अपने प्राकट्य के समय ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी यथा प्रसिद्ध माता के समक्ष चतुर्भुज श्री विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए थे। वे तुरंत ही गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान श्री कृष्ण के पूरक हैं, श्री वासुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न हुए बालक समझे जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है। इस प्रकार श्री भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान मुक्त होने हेतु पर्याप्त है। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं की गई है। इस ग्रंथ को ज्यों-ज्यों कोई पढ़ता है त्यों-त्यों यह सब उसे ज्ञात होता जाता है, किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि श्री भगवान ने माता की गोद से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सभी कार्यकलाप अति मानवीय है, यथा 60 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ये सभी कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अपने परिजन द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल वात्सल्य प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतः नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान श्री भगवान है। हरे तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान जो है मनुष्य की भांति आते हैं, मनुष्य की भांति लीलाएं करते हैं, संपन्न करते हैं, लेकिन भगवान की जो लीला है वो अलौकिक है। यहाँ ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है और ये शौनक आदि ऋषि बार बार रेफर कर रहे हैं कि भगवान मनुष्य की तरह की लीला करते हैं लेकिन उनकी लीलाएं दिव्य होती है। ये समझना जीव के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये तत्व नॉलेज हमें नहीं है तो हम भगवान की हर लीला को भौतिक लीला से कंपेयर करेंगे और यही गलती करेंगे, फिर ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, है ना। तो ये समझना होगा कि भगवान की जो लीलाएं होती है अलौकिक है। ठीक है, भगवान मनुष्य की तरह जन्म लेते हैं, लेकिन आप देखिए क्या भगवान का जन्म जैसे एक साधारण बच्चा जन्म लेता है वैसा होता है क्या? चतुर्भुज रूप में खड़े थे देवकी के सामने, है ना। तो देखिए मैंने बताया था कि इन फर्स्ट 2 अध्याय में हमें विप्रलंब और भगवान के वात्सल्य रस के बारे में मिलेगा। जिसमें देखिए अगर देवकी को ये ज्ञान रहता कि ये भगवान है ना, ये परम पुरुषोत्तम है और ये हमारे पुत्र के रूप में आए हैं,
तो वो माता जैसा कोई भी कार्य कर पाती, वात्सल्य रस दे पाती और भगवान उसका आस्वादन कर पाते? नहीं। इसलिए भगवान जो है अपने माता पिता को भी योग माया में डाल देते हैं। लेकिन योग माया और माया में अंतर होता है। योग माया में जीव जो है ये दोनों ही माया में जीव ये भूल जाता है कि भगवान कौन है। लेकिन एक में वो भगवान की सेवा करता है प्रेममयी, और दूसरे में वो माया की सेवा करता है, यानी शरीर की सेवा करता है। ये अंतर होता है। तो जब तक जीव भूलेगा नहीं तब तक वो भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। ये समझना होगा हमें। तो जीव जो है, भगवान जो है इस पर योग माया डाल देते हैं। तो ये सब जो तत्व ज्ञान है लोगों को नहीं पता। वो समझते हैं कि जैसे हम मनुष्य हैं और कोई लीला करते हैं, हम जैसे पैदा होते हैं, हम जैसे खेलते हैं कूदते हैं, अपना बाकी चीजें करते हैं, वैसे ही कृष्ण ने किया। भैया कृष्ण ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठा लिया, 3 दिन में पूतना का वध कर दिया। साधारण पुरुष कहाँ है कृष्ण? वो लीला कर रहे हैं। लेकिन हम योग माया में, माया माया में भी अंतर होता है, ये भी समझना हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हालांकि कृष्ण जो लीला कर, अच्छा भगवान की लीला सुनकर जीव जो है भवबंधन से मुक्त होकर दिव्य धाम चला जाएगा। लेकिन हमारी लीलाएं सुनकर तो कोई दिव्य धाम जाने वाला नहीं है। या आपके जो फेवरेट एक्ट्रेस है या एक्टर्स हैं, उनकी फिल्में देखकर तो आप भगवत धाम जाने वाले नहीं है, है ना? तो ये अंतर हमें समझना पड़ेगा। आप देखिए टीवी में, सीरियल्स में भगवान की लीलाओं को दिखाया जाता है, तो उसको उनमें ये एस्पेक्ट्स क्लियर नहीं किए जाते कि भगवान और भगवान की लीलाओं में अंतर होता है। तो श्रीमद् भागवतम जो है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन करता है। तो आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th, 9 तक आपका तत्व ज्ञान चलेगा। अगर ये तत्व ज्ञान आप अच्छे से ले लेंगे तो 10वें स्कंद में जाकर आपको कोई भ्रम नहीं रहेगा जब भगवान कोई भी लीला, रास लीला करेंगे। आप समझ सकते हैं कि उसमें अभद्रता नहीं रहती, उसमें दिव्यता है। आप बिल्कुल आराम से समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम जंप करेंगे, फर्स्ट पढ़ रहे हैं फिर 10वें स्कंद में चले जाएंगे, तो तत्व लीला नहीं समझकर रस लीला समझ में नहीं आती। जिनको तत्व लीला नहीं समझ में आती वो रस लीला भी नहीं समझ सकते। अब रस लीला और तत्व लीला में विभ्रम है, तो तत्व विभ्रम हो गया और एक तरह का अनर्थ होता है। अनर्थ होने पर कृष्ण प्रेम तो मिलने वाला नहीं है। निष्ठा लेवल पर भी हम नहीं आए। ये सब चीजें हमको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो तत्व विभ्रम जो होता है एक प्रकार का अनर्थ होता है। तो तत्व बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिसका तत्व क्लियर होता है वो रस तत्व भी अच्छे से आनंद लेता है, कोई अपराध नहीं करता और भगवत प्रेम भी प्राप्त करता है केवल सुनने से, केवल सुनने मात्र से। तो ये है आज का हमारा श्लोकास।